वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखा था कि हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की चर्चा की थी और हमने चर्चा की थी किसकी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक, तो जैसा मैंने बताया था आप लोगों को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, यार सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समय बहुत कम मिल पाता है आपके वीडियोस बनाने के लिए। मैं रात में वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको मैं दे सकूँ, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है, बिल्कुल समय रहता नहीं है। एनी हाउ मैनेज करता हूँ आप लोगों के लिए किस तरीके से वीडियोस हमारे बन पाएँ और आप लोगों की मैं कुछ हेल्प कर सकूं। ठीक है, और वैसे भी आप लोग देख रहे हो ना कि ओमिक्रॉन आने वाला है, तो अगर ये ओमिक्रॉन सामने आ गया तो फिर हो सकता है आपको फिर से एक बार घर में कैद होना पड़े। तो मेरी सलाह है आप लोगों को कि एक बार फिर से आप लोग डिस्टेंस को फॉलो करिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनको फॉलो करिए, ताकि इन सब मुसीबतों से हम लोग बच सकें। क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई जो बार बार बीच में डिस्टर्ब हो रही है या रुक जा रही है, वो रुके ना और कॉन्टिन्यूटी में चलती रहे। ठीक है, तो ऐसे में फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था इसके पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कि डाल्टन ने जो कुछ भी कहा था वो कैसे गलत हो गया, कैसे ड्रॉबैक्स हो गए, कैसे लिमिटेशंस आ गई, कैसे शॉर्टकमिंग्स हो गई, और इन्हीं को हम लोग जब जान जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं। तो डाल्टन ने कई सारी बातें बताई थी, जैसे डाल्टन्स ने बताया था, आई थिंक हमने पुराने वीडियो में अपनी चर्चा भी किया था कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स वो atoms cannot be created, neither be destroyed, they can be converted from one form to another। फिर हमने ये बताया था कि जितने भी एटम्स होते हैं किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के, वो सब सेम होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट, वेदर इन मास या इन कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब सिमिलर होते हैं। फिर हमने ये बताया था कि एटम्स जो होते हैं दे आर इनडेस्ट्रक्टिबल। तो ये सारी बातें बताई थी। अब उन एक एक लॉस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि वो कितने लॉस सही थे, कितने पॉस्टुलेट सही थे, कितने पॉस्टुलेट उनके गलत हो गए। तो उनमें से पहला पॉस्टुलेट ये था कि एटम was indivisible, यानी कि एटम was the smallest particle which was indivisible। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, ये divisible हैं। एटम्स आर no longer indivisible, they are now divisible into electrons, protons, neutrino, protino, neutrino, quark, इन सब में वो डिवाइड होते हैं। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि the smallest particle which can participate in any chemical reactions is called atom, कि वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो एटम होता है। ये बात सही है, लेकिन वो डिविजिबल नहीं है, ये बात गलत हो गई, वो फर्दर डिविजिबल हैं। ठीक, ये पहला। सेकंड हम देखते हैं ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर। ये जो हमने बताया था कि हर एलिमेंट के जितने भी एटम्स उसके अंदर होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट। नहीं, वो सब सिमिलर नहीं होते हैं हर रेस्पेक्ट में, वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि दे मे नॉट बी इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वो सेम रहेंगे, हाँ हो सकते हैं, बट मे नॉट बी इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं होगा, तभी तो आइसोटोप्स आया। जैसे कि हाइड्रोजन, ये 1H1 2H1 3H1, ये नीचे जो 1 लिखा है ये एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर 1 2 3 लिखा है दिस इज एटॉमिक मास। क्या हुआ? एटॉमिक मास। सिमिलरली हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल Cl से, और इसका 37 17। ठीक है, इसी तरीके से बोरॉन होता है कि बोरॉन जो हमारा होता है 10, और एक बोरॉन क्या होता है 11। कार्बन आता है हमारा C12 C14। तो ये सब आइसोटोप से तो हम कैसे कह सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के वो सिमिलर होते हैं हर रेस्पेक्ट में। एट ऑल द एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट नॉट बी सिमिलर इन ऑल द रेस्पेक्ट। वो हमेशा बराबर नहीं हो सकते हैं, हाँ होते हैं, बट हम नहीं कहते कि ऑल दो। ये कहीं ना कहीं बात उनकी गलत हो गई, तभी तो आइसोटोप्स का जन्म हुआ। आइसो का मतलब सेम, तो आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास डिफर करते हैं। इस आइसोटोप के जन्म के बाद और उसकी जानकारी के बाद फिर ये लॉ भी इनका पॉस्टुलेट जो था, जो इनका अजम्पशन था, वो फेल हो गया। तीसरा था ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उनके जितने भी एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाँ, ये बात उस समय सही थी, बट ऐसा नहीं है। बाद में फर्दर स्टडीज से पाया गया कि सिमिलर इन सम रेस्पेक्ट। ठीक है, कि अब ऐसा नहीं रह गया, अब ऐसा ही पाया गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से कुछ रेस्पेक्ट में होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे एक एटम मैं हूं और एक एटम कोई दूसरा है, तो एक एलिमेंट
एलिमेंट दूसरा है, तो उसके अंदर के जो एटम्स हैं और जो हमारे बॉडी के एटम्स हैं वो दोनों डिफरेंट होते थे अभी तक। पर अब ऐसा हो सकता है कि बॉडी के भी कुछ एटम्स और हमारे बॉडी के कुछ एटम्स आपस में कुछ हद तक एक हो सकते हैं, यानी कि सिमिलर फीचर्स शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट, ये assumption भी उनका चला गया। फिर उन्होंने कहा था एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल, कि एटम्स को फर्दर हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई कि एटम्स आर डिस्ट्रक्टिबल, एटम्स डिस्ट्रक्टिबल होते हैं और डिस्ट्रक्टिबल होने के बाद वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो लेटर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। फिर फाइनली एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई थी, वो ये लिखी हुई थी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। किस बात को बताने में? How and why different elements combine with each other to give compound atoms, कि कोई भी एलिमेंट्स अगर कंबाइन करते हैं तो कंबाइन क्यों करते हैं, why do atoms combine, ये बात वो नहीं बता पाए। तो ये जो बात रह गई उनकी डाल्टन्स की। और इसके अलावा जो मैंने अभी ये पोस्टुलेट बताया कि उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी, पोस्टुलेट्स थे उनके, और ये सारे उनके क्या थे? ड्रॉबैक्स थे, शॉर्टकमिंग्स थे या लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक, तो 9th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि राइट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सैलिएंट फीचर्स देखो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि टीचर आपको ड्रॉबैक्स ज्यादा देगा लिखने के लिए, क्योंकि इंसान अच्छाइयां कम देखता है, बुराइयां ज्यादा ढूंढता है। तो इसलिए कई टीचर्स ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने ड्रॉबैक्स ज्यादा पूछते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यही वो लिमिटेशंस हैं कि दे आर फर्दर डिविजिबल। ठीक है, कि एटम्स आर फर्दर डिविजिबल, एटम्स फर्दर डिविजिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। दूसरा कि all the atoms of the element may not be equal in all respects, that's why isotopes are there। ठीक है, कि जितने भी एटम्स होते हैं हर एलिमेंट के वो इक्वल नहीं होते हैं हर रिस्पेक्ट में, इसीलिए आइसोटोप्स आए। तीसरा, मे बी सिमिलर इन सम रेस्पेक्ट। ठीक है, कि वो काफी हद तक दूसरे जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके भी एटम्स आपस में एक दूसरे से काफी हद तक सिमिलर हो सकते हैं कुछ रेस्पेक्ट में। और लास्ट पॉइंट जो था कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो बताया गया था कि एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल, तो एटम्स इनडेस्ट्रक्टिबल नहीं है, एटम्स डिस्ट्रक्टिबल हैं, एटम्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं एंड फर्दर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। और जो इनका लास्ट ड्रॉबैक था वो यही था कि ये बता नहीं पाए कि अगर एटम्स कंबाइन करते हैं या एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वैसे कैसे कंबाइन करते हैं। तो ये केमिकल बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि जो केमिकल बॉन्डिंग थी उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो अभी आप ऐसे बहुत सारे पोस्टुलेट पढ़ेंगे। अभी आप डाल्टन्स का पढ़ेंगे, डाल्टन्स के बाद रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, रदरफोर्ड के बाद में आप बोर्स की थ्योरी पढ़ेंगे, बोर्स की थ्योरी के बाद में फर्दर आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग वीबीटी भी पढ़ेंगे, एमओटी भी पढ़ेंगे, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल थ्योरी, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे। उसके बाद में और भी बहुत थ्योरीज आएंगी आपके पास, जैसे सीएफटी आएगी, एलएफटी आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी। तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आपको हम रोज नए नए वीडियोस बना के और आपके सामने रखते रहेंगे। हमारे और भी चैनल पार्टनर्स हैं और इसी साउथ सिटी पीसीएमबी पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट बायो में भी मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट फिजिक्स में भी मिलेगा, मैथ्स भी लॉन्च हो गया है, मैथ्स भी आपके सामने आएगा और ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बस बदले में चाहिए क्या? शेयर, लाइक और कमेंट्स। ठीक है, और आप अपनी सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें इन इजीएस्ट वे, बहुत आसान तरीके से हम कैसे केमिकल फॉर्मूले को लिखें, इन चीजों को हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए एक नया कंटेंट नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।